ट्रेडिंग में अपनी एक्यूरेसी को कैसे बेहतर किया जाए। आज हम सिर्फ चार्ट पैटर्न देखने से कहीं आगे जाएंगे और एक ऐसी मजबूत मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो ट्रेडिंग करने के अंदाज को पूरी तरह बदल सकती है। तो यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है ना। कई ट्रेडर्स अक्सर अनिश्चितता और झूठे सिग्नल से परेशान रहते हैं, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम संभावनाओं को अपने पक्ष में करने का एक तरीका सीख लें। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हम पहले समझेंगे कि एक्यूरेसी को बेहतर कैसे करें, फिर कोर स्ट्रैटेजी यानी रीटेस्टिंग पर बात करेंगे और आखिर में पैटर्न्स और इंडिकेटर्स से अपनी स्ट्रैटेजी को और भी पक्का बनाएंगे। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन सबको मिलाकर ऐसे ट्रेडिंग जोन ढूंढना जहां एक कामयाब ट्रेड की संभावना बहुत बहुत ज्यादा हो। तो अब आते हैं हमारी स्ट्रैटेजी की नींव पर। देखिए, सब कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिक समझ से ही शुरू होता है, लेकिन असली गेम चेंजर एक खास कॉन्सेप्ट में छिपा है और वो है रीटेस्ट का सब्र से इंतजार करना। सपोर्ट को आप एक मजबूत फर्श की तरह मान सकते हैं। ये एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं। जब भी कीमत इस लेवल पर आती है तो खरीदारी का दबाव उसे और नीचे गिरने से रोक लेता है। और रेजिस्टेंस ठीक इसका उल्टा है। ये वो लेवल है जहां बेचने वाले मजबूत हो जाते हैं और कीमत को और ऊपर जाने से रोकते हैं, बिल्कुल एक छत की तरह। और यहीं पर समझदार ट्रेडर्स का धैर्य काम आता है। आजकल के मार्केट्स में ना, कीमत अक्सर एक लेवल को तोड़ने के बाद सीधे भाग नहीं जाती, वो वापस मुड़कर उस लेवल को टेस्ट करने आती है। तो शुरुआती ब्रेक पर कूदने के बजाय इस रीटेस्ट का इंतजार करना ही सारा फर्क पैदा करता है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भूमिका बदल जाती है। जब रेजिस्टेंस यानी छत टूटती है तो वो नया फर्श बन जाता है, मतलब नया सपोर्ट। और जब सपोर्ट यानी फर्श टूटता है तो वो नई छत बन जाता है, मतलब नया रेजिस्टेंस। ये जो रोल रिवर्सल है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है। ये 4 स्टेप्स की प्रक्रिया पूरी तरह से धैर्य और अनुशासन की बात है। शुरुआती जोश में ट्रेड लेने के बजाय हम मार्केट को ये साबित करने का मौका देते हैं कि ये मूव असली है। इससे कामयाबी की संभावना अपने आप ही बढ़ जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीटेस्ट तो हमारी नींव है, लेकिन इसकी असली ताकत तब सामने आती है जब हम इसे क्लासिक चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मिला देते हैं। इससे हमारी स्ट्रैटेजी में भरोसे की एक और परत जुड़ जाती है। ये पैटर्न्स हमें मार्केट की बड़ी कहानी बताते हैं। जैसे एक डबल टॉप ये इशारा करता है कि खरीदारों का दम अब खत्म हो रहा है। वहीं एक राउंडिंग बॉटम दिखाता है कि गिरावट के बाद धीरे धीरे खरीदार मार्केट में वापस लौट रहे हैं। अगर चार्ट पैटर्न बड़ी कहानी है तो कैंडलस्टिक्स वो ट्रिगर हैं जो हमें बताते हैं कि एक्शन कब लेना है। सोचिए, एक जरूरी रीटेस्ट लेवल पर एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल का बनना, ये एक बहुत ही साफ सिग्नल है कि अब बेचने का समय आ गया है। अब हम अपनी एनालिसिस में आखिरी परत जोड़ते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स। ये हमें वो चीज़ें देखने में मदद करते हैं जो शायद सिर्फ प्राइस एक्शन से पता ना चले। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये एक तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसा है। भले ही प्राइस एक नया हाई बना रहा हो, मैकडी हमें दिखा रहा होता है कि अंदर का मोमेंटम असल में कमज़ोर हो रहा है। और ईएमए, ये सिर्फ ट्रेड में एंट्री के लिए नहीं है, बल्कि ये तय करने में भी मदद करता है कि ट्रेड में कब तक बने रहना है। सीधा सा नियम है, जब तक प्राइस ईएमए से ऊपर है, अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए और मुनाफे को बढ़ने दीजिए। ठीक है, तो अब तक हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए हैं। अब देखते हैं कि असल चार्ट्स पर ये सब एक साथ मिलकर एक हाई कन्विक्शन ट्रेड सेटअप कैसे बनाते हैं। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। यहाँ निफ्टी के चार्ट पर ऐसा मौका बना था जहाँ बेचने के लिए कई सिग्नल्स एक साथ मिल रहे थे। पहला सिग्नल, मार्केट ने एक नया हाई तो बनाया, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया और नीचे आ गया। इससे बना एक क्लासिक डबल टॉप पैटर्न। ये हमारा पहला इशारा था कि तेजी अब कमजोर पड़ रही है। इसके ठीक बाद हमें मिला दूसरा कंफर्मेशन, एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। ये एक साफ सुथरा ट्रिगर था जिसने डबल टॉप पैटर्न पर मोहर लगा दी कि अब बेचने वालों का दबाव बढ़ रहा है। और तीसरा छिपा हुआ सिग्नल भी सामने आया। जब प्राइस एक नया हाई बना रहा था, मैकडी इंडिकेटर पहले से ही नीचे की ओर जा रहा था, जो कमजोरी का साफ संकेत था। यानी तीनों सिग्नल एक ही तरफ, नीचे की तरफ इशारा कर रहे थे।
ये लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग कोई तुक्का लगाने का खेल नहीं है, ये एक ऐसी गहरी एनालिसिस करने के बारे में है जहां कई अलग अलग चीजें मिलकर एक ही कहानी बता रही हूं। अब एक और उदाहरण देखते हैं बैंक निफ्टी का। यही मल्टी कन्फर्मेशन वाला लॉजिक एक झूठे ब्रेकआउट में फंसने से बचाने में भी मदद कर सकता है। बहुत से ट्रेडर्स ने यहाँ जल्दबाजी में खरीदारी की होगी और फंस गए होंगे। तो ये रही एक सीधी साधी चेकलिस्ट जिसे कोई भी ट्रेडर अपने एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद से ये सवाल पूछें, जितने ज्यादा जवाब हाँ में होंगे वो ट्रेड उतना ही मजबूत होगा। और अंत में यही वो मानसिकता है जो सब कुछ बदल देती है। ट्रेडिंग भविष्य बताने का खेल नहीं है, ये तो संभावनाओं और कन्फर्मेशन का खेल है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जाएगा, सवाल ये होना चाहिए कि मेरे पास ये ट्रेड लेने के कितने पक्के कारण हैं। जितने ज्यादा कारण उतनी ही बेहतर सफलता की संभावना।